दो और इंपॉर्टेंट है, साइन 18 एंड कॉस 36। नाउ साइन 18 डिग्री में डिराइव करना चाह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब जेई में सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था तो उसमें ये जेई के एग्जाम में सब्जेक्टिव में आया था डेरिवेशन कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू डिराइव करके दिखाओ। अभी तो ऑब्जेक्टिव हो गया इसलिए ये सब चीजें बंद हो गई हैं। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू कैसे डिराइव करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है। डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं है ऐसे, ठीक है, जैसा हमने अभी तक किया है। देखो कैसे करेंगे। लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्रीज हियर, सपोजिशन किया क्योंकि काफी जगह पे बार बार लिखना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, विच फर्दर इंप्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। 5 थीटा को 2 में ब्रेक किया, 2 थीटा को इधर लिखा, 3 थीटा को उधर ट्रांसफर कर दिया। अब दोनों साइड का साइन ले लेंगे क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो उनका साइन भी सेम होगा। साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। साइन 90 माइनस 3 थीटा को हमने लिखा कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा। अब कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। इधर साइन 2 थीटा के लिए लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों साइड से कॉस थीटा को कैंसिल कर दिया कॉमन लेके, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। कैन आई डू दैट? क्या मैं कॉस थीटा को दोनों साइड से कैंसिल कर सकता हूं? यस और नो? अरे बोलो तो सही। अरे दोनों साइड से कॉस थीटा को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो कुछ भी पूछ लो बस। यस सर। यस। किसका आंसर है? आर्यन, इसका अर्णव का। यस सर। हाँ बता, रीजन बता। सर कॉमन ले लिया ना। अरे यार, कॉमन लेके काट देते हैं क्या बस? इसका मतलब तू वापस 10th क्लास में चला गया, फ्लैशबैक में क्यों जी रहा है अभी भी? ये बताया नहीं क्या कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड होता है, तो एक्स को काटने से पहले सोचना पड़ता है। सर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा। क्या? अच्छा सर यहाँ थीटा बता यहाँ पहले, पर। यहाँ बता मुझे। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, तो क्या मैं एक्स को दोनों साइड से कैंसिल कर सकता हूँ क्या? अगर कर सकता हूं तो किस केस में कर सकता हूं, और नहीं कर सकता हूं तो किस केस में नहीं कर सकता? सर x should be any real number other than 0. हाँ, x should be real number other than 0. अबे रियल तो चल रही है ना बात, रियल क्यों बोल रहा है, एक्स्ट्रा चीज क्यों बोल रहा है? जो चीज बोलनी चाहिए उस पर ध्यान देना। बता ना। ये अर्णव एकदम प्रिसाइज बात करना शुरू कर। सर any number except 0. हाँ तो ऐसे बोलना, जीरो नहीं होगा तो काट सकते, नहीं तो नहीं काट सकते। इतना सा बोलना है, ना एक्स्ट्रा चीज बोलनी है ना कम चीज बोलनी है। उसी को मैं प्रिसीजन का नाम दे रहा हूं बार बार। तो दिस इज y इज इक्वल टू जेड इफ x इज नॉट जीरो। ये भूलना नहीं है किसी को भी किसी भी हालत में अब। और मैंने बताया भी था ये कि जब भी मैं यूज करूंगा भूल जाओगे तुम लोग। अब हर जगह ध्यान रखना ये चीज।
और अगर ऐसा नहीं है तो इसको इधर ट्रांसफर करो, x कॉमन निकालो एंड कंक्लूजन लेंगे आइदर x इज 0 और y इज इक्वल टू z। करेक्ट? वापस बोल अब, क्या यहां कैंसिल कर सकते हैं? सर कर सकते हैं अगर cos थीटा 0 के इक्वल नहीं है तो बताना जीरो के इक्वल है क्या? नो सर। क्यों नहीं है तो बताना, रीजन तो बता। cos 18 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 18 है। हाँ तो सीधा सा रीजन बोलना है तुझे। कितनी 3-4 लाइन बोल दी, मुझे परेशान और कर दिया। सिंपल से इतना बोलना है, सिंस cos 18 डिग्री इज नॉट 0, व्हाई डोंट यू रीच एट दिस कंक्लूजन क्विकली? 3 बार क्यों बोलना है एक ही बात को? अभी क्लियर हुआ क्या अर्णव? अर्णव, यस सर, हो गया। एकदम Yes, sir. क्लैरिटी आनी चाहिए चीजों में। और इसको समझाने के लिए मैंने देखो कम से कम 5 मिनट लगा दिए। मैं चाहता तो ऐसे काट के आगे प्रोसीड कर सकता था। तो ऐसी ऐसी चीजों पे ध्यान देना है जिस पे मैं ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। और यही होगा कि तुम उसी को अवॉइड करोगे। सो आई हैव टू पुट मोर एंड मोर स्ट्रेस। समझ में आ गया सबको? पक्का? काटने से पहले दोनों साइड में कोई भी फैक्टर कैंसिल करने से पहले सोचना है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसका रीजन पता होना चाहिए हमें। एंड इफ वी आर नॉट श्योर, वी शुड डू लाइक दिस, कॉमन लेके दोनों केस लेने पड़ेंगे। ठीक है? हाँ, ये भी Yes, बचपना sir. छोड़ दो। हाँ, थिंकिंग में बचपना नहीं चाहिए अब। जितनी जल्दी ये 10th क्लास वाली आदतें छोड़ोगे उतना ही सही होता जाएगा। सो दिस इंप्लाइज 2 sin थीटा इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। सो दिस कम्स आउट टू बी 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, प्लस का 2 साइन थीटा बन गया। 4 माइनस 3 इज 1, माइनस 1 इज 0। देखो सही है क्या सब चीजें? राइट? साइन थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू आएगा माइनस बी, क्योंकि फैक्टर्स करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस 2 प्लस माइनस रूट 20 बन गया। रूट 20 को लिखेंगे 2√5 डिवाइडेड बाई 8। 2 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 4 साइन ऑफ 18 डिग्री, देयरफॉर साइन 18 डिग्री, थीटा की जगह मैं वापस वैल्यू डाल रहा हूं, साइन ऑफ 18 डिग्री। अब दो वैल्यू तो होंगी नहीं किसी एक एंगल के लिए साइन की, तो कौन सी वैल्यू मुझे चूज करनी है, उसके पीछे रीजनिंग देनी है। बोलो जल्दी से। तो +√5 लेंगे और -√5 को डिस्कार्ड कर देंगे, रीजन बता। क्योंकि सर -√5 लेंगे तो पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी और 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव नहीं हो सकती। साइन 18 डिग्री नेगेटिव नहीं होगा। सही है, बिल्कुल सही बोला, एकदम सही बता रहे हैं। तो +√5 -1/4 लेंगे,
माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज साइन 18 डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव। आ गया समझ में? फाइनली हमने वैल्यू डिराइव कर लिया, साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4 विच इज सेम एज cos 72 डिग्रीज। रेडियंस में भी ध्यान रखो, 18 डिग्री का मतलब π/10 हो जाएगा, ठीक है। 72 डिग्री कितना हुआ रेडियंस में? 18 का कितना मल्टीपल है 72? 4 4, तो 4 π/10, 4 π/10 को लिख सकते हैं से 2π/5 2 π/5, करेक्ट। आ गया समझ में? दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, √5 - 1/4 यूज करने के टाइम याद आना ही चाहिए।